अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह तवील सफ़र से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाजे पर आया और अंदर आने की इजाज़त चाही। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि आराम फरमा रहे थे, लिहाजा अंदर से कोई जवाब न आया। दरवाजे पर मामूर मुहाफिजों ने कहा कि सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आ जाना। वो सिपाही आपका बहुत वफादार सिपाही था, उसको बिला झिझक सुल्तान के कमरे के अंदर जाने की इजाज़त होती थी, लिहाजा उसने भी सुल्तान को जगाने को मुनासिब नहीं समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाजे के साथ बैठ गया। वो इंतज़ार करता रहा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बेदार होंगे तो तब ही उससे मुलाकात करेंगे। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें खुलीं तो अंदर की हरकत से मालूम हुआ कि सुल्तान सलाहुद्दीन नींद से बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाज़त चाही और आपके कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाही को कहा, ऐसी क्या ख़ास बात थी कि तुम इतनी देर से मेरे कमरे के बाहर इंतज़ार फरमा रहे थे? वो सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा था? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि वो इंसान कभी फातेह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख ना सके, वो कुछ ना सुन सके, ना कुछ महसूस कर सकता हो। वही असल में फातेह सुल्तान और बहादुर सरदार वही होता है जो सोता हुआ भी सुन सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ और फिर सुल्तान ने उससे पूछा, बताओ क्या बात है? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाज़त है, आप हकीम को अंदर ले आएं। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है? आखिर मुझसे मिलने की तुम्हें इतनी जल्दी और मिलने की इतनी जल्दी क्या ज़रूरत पेश आई? तो हकीम साहब ने कहा, हुजूर, एक बात जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, बताओ कौन सी बात है? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे हकीम खाने में मेरी बहुत सारी शागिर्दों में एक शागिर्द जो कि एक खातून है और यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन चंद एक सवाल हैं जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। वो चाहती है कि मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर कहा, सुल्तान के हकीम होते हुए तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया, बताओ वो कौन सा सवाल है? ये उस औरत की ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है। तो हकीम साहब ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, वो खातून कहती है कि आखिर मुसलमान खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? आखिर इसमें ऐसी क्या बुराई है? इस खंजीर के गोश्त खाने का ऐसा क्या नुकसान है जिसकी वजह से मुसलमान खंजीर का गोश्त नहीं खाते बल्कि इससे सख्त नफरत करते हैं? और ये भी वो कहती है कि हमारे गाँव में तो सारे लोग अक्सर खंजीर का गोश्त खाते हैं, हम अपने कबीलों में खंजीर पालते हैं और जवान होने पर उसको काट कर खाते हैं। और वो जब से मेरे पास सबक लेना शुरू हुई, वो भी अपने घर वालों के साथ खंजीर का गोश्त खाती है, क्योंकि यहाँ तो उसे खंजीर का गोश्त मुयस्सर नहीं। लेकिन मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि मैं इस बारे में नहीं जानता कि आप इसके सवाल का जवाब देंगे तो आपकी वजह से ये गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाएगी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कल तुम उस खातून के लिए मेरे दरबार में हाजिर हो जाना। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह जब सुबह दरबार में पहुंचे तो हकीम साहब उस खातून को लेकर दरबार में हाजिर हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये है वो खातून जो मेरी शागिर्द है। ये देखकर सुल्तान ने उस औरत को कहा, बताओ खातून, तुम्हारा क्या सवाल है? तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा और हत्ता कि मैं इस जगह पर आ खड़ी हो गई हूँ कि मैं इस्लाम को कबूल कर लूँ, लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो ये बात है कि इस्लाम खंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है, हत्ता कि ये तो हमारी सबसे पसंदीदा खुराक है। मैंने हर जगह देखा कि इस्लाम ने जिस चीज़ के बारे में मना किया वहाँ उसकी दलील मिली, लेकिन इस खंजीर के गोश्त के बारे में मुझे अभी तक कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने बाइबल को पढ़ा तो वहाँ बाइबल में भी खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, लेकिन आखिर इस्लाम क्यों मना करता है? आखिर इस गोश्त में ऐसी क्या खराबी है कि इस्लाम इसको खाने से मना करता है? ये यहूदियों की तो सबसे पसंदीदा खुराक है। ये सुनकर
सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 3 जगह पर खंजीर का गोश्त खाने से मना फरमाया। फिर आपने इन आयात का भी जिक्र किया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने एक मशीर को कहा कि वो बाइबल की किताब मेरे पास ले आओ जो अपनी असली हालत में मौजूद है। जब बाइबल की किताब आपके सामने पेश हुई तो आपने वही जगह तलाश करके दी जहां लिखा हुआ था कि खंजीर का गोश्त खाना मना है। फिर खातून ने कहा कि ये क्या बात हुई, जो मेरे पास किताब है इसमें तो वाज़े लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाना मना नहीं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा कि मुझे तरस आता है तुम्हारे उन लिखारियों पर जो अपनी अयाशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्ज़ों से बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। ये जो तुम बाइबल पढ़ती अपनी असल हालत में नहीं है, ये तुम्हारे अपने लिखारियों की लिखी हुई किताब है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया कि ये तो मैंने किताब इससे साबित किया कि खंजीर का गोश्त खाना मना है। फिर अब मैं तुम्हें साइंसी लिहाज से मालूम करके दूंगा। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस खातून को हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त पकाकर कल सुबह मेरी दरबार में ले आना। वो खातून सुल्तान के सिपाहियों के साथ जंगल में गई, एक सूर का शिकार किया और अगली सुबह उसको आगोश पकाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने ले आई। सुल्तान ने उसको पूछ कर कराहत से देखते हुए उस खातून को कहा कि अब इस पके हुए गोश्त में एक बोटी को छुरी के साथ 2 हिस्से करो। जब खातून खंजीर की बोटी के 2 हिस्से किए तो उसके दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने कहा, ए खातून, क्या तुमने इस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं? तो उस खातून ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से पकाया है। तो सुल्तान ने कहा कि तुम्हारी समझ में मेरी बात ज़रूर आ जाएगी कि ये हराम गोश्त, चाहे तुम इसे जितना भी अच्छी तरह पका लो, अगर चाहे इसको आग की कितनी ही तपिश दो, लेकिन ये पूरी तरह पकता नहीं बल्कि ये दरमियान में कच्चा रह जाता है और जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। इसलिए इस्लाम ने इसको खाने से मना कर दिया। आप खुद एक हकीम हैं, आप खुद देखें, जो चीज़ कच्ची आपके पेट के अंदर चली जाए तो वो जाकर कितनी खराबियां पैदा कर सकती है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस खातून को कहा कि आपको सूर के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर सुल्तान ने कहा कि ये सूरज जिस जगह रहता है अपने इर्द गिर्द हत्ता के इंसानों की भी गंदगी को खा जाता है। इसकी अक्सर खुराक बहुत सी गलीज होती है। बात यह है कि ये सूर वाहिद बेशरम जानवर है कि जब इसकी मादी यानी इसकी बीवी के साथ जब कोई दूसरा सूर जिनसी ताल्लुक कायम करता है तो ये खुश होता है और फ़ख्र महसूस करता है। ये वाहिद जानवर है जिसमें इतनी ज़्यादा बेशर्मी भरी हुई है। आप खुद देखें कि ऐसे जानवर का जब आप गोश्त खाएंगी जिसकी बुनियाद गलाजत से भरी हुई है तो वो तुम्हें क्या फ़ायदा देगा। ये बात सुनकर वो खातून सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने झुक गई और कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, आप मुझे अपनी ही ज़बान से कलमा पढ़ाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाहु अकबर के नारों से बुलंद हो गया। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे क्योंकि उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तवील सफ़र से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाज़े पर आया और अंदर आने की इजाज़त चाही। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि आराम फरमा रहे थे लिहाजा अंदर से कोई जवाब न आया। दरवाज़े पर मामूर मुहाफ़िज़ों ने कहा कि सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आ जाना। वो सिपाही आपका बहुत वफ़ादार सिपाही था, उसको बिला झिझक सुल्तान के कमरे के अंदर जाने की इजाज़त होती थी, लिहाजा उसने भी सुल्तान को जगाने को मुनासिब नहीं समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाजे के साथ बैठ गया। वो इंतज़ार करता रहा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बेदार होंगे तो तब ही उससे मुलाकात करेंगे। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें खुलीं तो अंदर की हरकत से मालूम हुआ कि सुल्तान सलाहुद्दीन नींद से बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाज़त चाही और आपके कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाही को कहा, ऐसी क्या ख़ास बात थी कि तुम इतनी देर से मेरे कमरे के बाहर इंतज़ार फरमा रहे थे? वो सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा था? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि वो इंसान कभी फ़ातिह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख ना सके, वो कुछ ना सुन सके, ना कुछ महसूस कर सकता हो। वही असल में फ़ातिह सुल्तान और बहादुर सरदार वही होता है जो सोता हुआ भी सुन सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके।
सिपाही बड़ा हैरान हुआ और फिर सुल्तान ने उससे पूछा, बताओ क्या बात है। तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाज़त है, आप हकीम को अंदर ले आएं। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है, आखिर मुझसे मिलने की तुम्हें इतनी जल्दी और मिलने की इतनी जल्दी क्या ज़रूरत पेश आई। तो हकीम साहब ने कहा, हुजूर एक बात जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, बताओ कौन सी बात है। तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे हकीम खाने में मेरी बहुत सारी शागिर्दों में एक शागिर्द जो कि एक खातून है और यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन चंद एक सवाल हैं जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। वो चाहती है कि मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर कहा, सुल्तान के हकीम होते हुए तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया, बताओ वो कौन सा सवाल है। ये उस औरत की ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है। तो हकीम साहब ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, वो खातून कहती है कि आखिर मुसलमान खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते, आखिर इसमें ऐसी क्या बुराई है, इस खंजीर के गोश्त खाने का ऐसा क्या नुकसान है जिसकी वजह से मुसलमान खंजीर का गोश्त नहीं खाते बल्कि इससे सख्त नफ़रत करते हैं। और ये भी वो कहती है कि हमारे गांव में तो सारे लोग अक्सर खंजीर का गोश्त खाते हैं, हम अपने कबीलों में खंजीर पालते हैं और जवान होने पर उसको काट कर खाते हैं। और वो जब से मेरे पास सबक लेना शुरू हुई वो भी अपने घर वालों के साथ खंजीर का गोश्त खाती है, क्योंकि यहाँ तो उसे खंजीर का गोश्त मुयसर नहीं, लेकिन मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि मैं इस बारे में नहीं जानता कि आप इसके सवाल का जवाब देंगे तो आपकी वजह से ये गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाएगी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कल तुम उस खातून के लिए मेरे दरबार में हाजिर हो जाना। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह जब सुबह दरबार में पहुँचे तो हकीम साहब उस खातून को लेकर दरबार में हाजिर हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये है वो खातून जो मेरी शागिर्द है। ये देखकर सुल्तान ने उस औरत को कहा, बताओ खातून तुम्हारा क्या सवाल है। तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा और हत्ता कि मैं इस जगह पर आ खड़ी हो गई हूँ कि मैं इस्लाम को कबूल कर लूँ, लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो ये बात है कि इस्लाम खंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है, हत्ता कि ये तो हमारी सबसे पसंदीदा खुराक है। मैंने हर जगह देखा कि इस्लाम ने जिस चीज़ के बारे में मना किया वहाँ उसकी दलील मिली, लेकिन इस खंजीर के गोश्त के बारे में मुझे अभी तक कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने बाइबल को पढ़ा तो वहाँ बाइबल में भी खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, लेकिन आखिर इस्लाम क्यों मना करता है, आखिर इस गोश्त में ऐसी क्या ख़राबी है कि इस्लाम इसको खाने से मना करता है। ये यहूदियों की तो सबसे पसंदीदा खुराक है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 3 जगह पर खंजीर का गोश्त खाने से मना फरमाया, फिर आपने इन आयात का भी जिक्र किया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने एक मशीर को कहा कि वो बाइबल की किताब मेरे पास ले आओ जो अपनी असली हालत में मौजूद है। जब बाइबल की किताब आपके सामने पेश हुई तो आपने वही जगह तलाश करके दी जहाँ लिखा हुआ था कि खंजीर का गोश्त खाना मना है। फिर खातून ने कहा कि ये क्या बात हुई, जो मेरे पास किताब है इसमें तो वाज़े लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाना मना नहीं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा कि मुझे तरस आता है तुम्हारे उन लिखारियों पर जो अपनी अयाशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्ज़ों से बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। ये जो तुम बाइबल पढ़ती अपनी असल हालत में नहीं है, ये तुम्हारे अपने लिखारियों की लिखी हुई किताब है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फरमाया कि ये तो मैंने किताब इससे साबित किया कि खंजीर का गोश्त खाना मना है, फिर अब मैं तुम्हें साइंसी लिहाज से मालूम करके दूंगा। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस खातून को हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त पकाकर कल सुबह मेरी दरबार में ले आना। वो खातून सुल्तान के सिपाहियों के साथ जंगल में गई, एक सूर का शिकार किया और अगली सुबह उसको आगोश पकाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने ले आई। सुल्तान ने उसको पूछ कर कराहत से देखते हुए उस खातून को कहा कि अब इस पके हुए गोश्त में एक बोटी को छुरी के साथ 2 हिस्से करो। जब खातून खंजीर की बोटी के 2 हिस्से किए तो उसके दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने कहा, ए खातून, क्या तुमने इस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं? तो उस खातून ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से पकाया है। तो सुल्तान ने कहा कि तुम्हारी समझ में मेरी बात ज़रूर आ जाएगी कि ये हराम गोश्त चाहे तुम इसे जितना भी अच्छी तरह पका लो, अगर एक
اگر چاہے اس کو آگ کی کتنی ہی تپش دو لیکن یہ پوری طرح پکتا نہیں بلکہ یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا۔ آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ خود دیکھیں جو چیز کچی آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو وہ جا کر کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو کہا کہ آپ کو سور کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہ سورج جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی بھی گندگی کو کھا جاتا ہے، اس کی اکثر خوراک بہت سی غلیظ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سور واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادی یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا سور جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گی جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا۔ یہ بات سن کر وہ خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم، آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔